अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम इस तरह से 2 पीस रेडी करेंगे। इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 8 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 10 इंच। इस तरह से ये मैंने रबर शीट इंसर्ट करके सबसे पहले स्टिच कर ली हूँ। ऊपर से हम इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 3 इंच पे बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा, इसलिए इस तरह से 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ से हम कटिंग करेंगे। आप ये देखें, और इसके बराबर हम एक लाइनिंग वाले पीस की भी कटिंग कर लेंगे और इसके बराबर हम जिप लेंगे। ये देखो, इस तरह से ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और लाइनिंग वाले पीस की ये देखो मैंने कटिंग कर रखी थी, यहाँ पे रख के स्टिच करेंगे। ऊपर इस तरह से फोल्ड करके टॉप स्टिच करेंगे। फिर दूसरा वाले पीस पे इसका भी देखो लाइनिंग वाला पीस हमने कटिंग कर रखे हैं, इसे भी हम सबसे पहले सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और इसे पे यहाँ पे रख के स्टिच करके इसे भी इस तरह से टॉप स्टिच करके ये रेडी करेंगे दोनों पीस। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं और इस तरह से स्टिच भी कर लिए हैं। अब हम ये दोनों को इस तरह से रखकर यहाँ पे रनर इंसर्ट करेंगे। तो ये मैंने रनर इंसर्ट कर चुकी हूँ और ये जो एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग करेंगे हम इस तरह से। ये देखो, इस तरह से ये हमारा हो चुका है। अब एक्स्ट्रा इस तरह से पीस लेंगे जो हमारे पास अवेलेबल हो, इस तरह से रखेंगे इसे और इस तरह से चारों तरफ इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। ये एक्स्ट्रा पीसेस की हमने कटिंग कर दिए हैं। ऊपर की तरफ हम इस तरह से जिप वाले हिस्से पे इस तरह से शेप देंगे, इस तरह से रखने के बाद, और इसकी जो ये हमने शेप दिए हैं इसकी इस तरह से कटिंग भी कर लेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने कटिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे बराबर से और यहाँ पे भी इस तरह से निशान देकर यहाँ की भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से ये हमारी दोनों कटिंग हो चुकी है। ये देखें, अब हम इसके लिए पीसेस जो रेडी करेंगे, ये हमारा मेन फैब्रिक है। ये देखें, इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 18 इंच और इस तरह से अगर डबल फोल्ड करके इसका मेजरमेंट इसकी लंबाई में अगर लेते हैं तो इस तरह से ये देखें 15 और इस तरह से 30 इंच का दोनों हो गया। इसे फोल्ड करके सबसे पहले हम इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखो, इस तरह से यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और इस तरह से भी फोल्ड करके यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। इस तरह से ओपन करेंगे। ये जो दरमियान का जो हमें निशान मिला है इसे इस तरह से सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो लाइन हमें मिली है इसकी हम कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखो, अब इसके बराबर 2 लाइनिंग वाली पीस भी लेंगे। देखो, इस तरह से ये 2 लाइनिंग वाला पीस मैंने ली हूँ और इसके बराबर ये मैंने जिप ले ली हूँ। सबसे पहले हम इसे इस तरह से खोल देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये जिप मैंने ली हूँ 18 इंच जो हमारी चौड़ाई था उसके हिसाब से लेंगे। ये देखो, ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और एक लाइनिंग वाला पीस ऐसे रखकर यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। दूसरे वाला पीस जो हमने दूसरा ये निकाले हैं सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और ऊपर इस तरह से लाइनिंग वाला पीस रखेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच करके ये रेडी करेंगे। देखो, इस तरह से ये मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ और साइड से भी मैंने स्टिचिंग करी हूँ और यहाँ से टॉप से भी स्टिचिंग कर ली हूँ। अब इस तरह से देखो, यहाँ पे रनर इंसर्ट करेंगे, एक इस साइड से और दूसरा इस साइड से। ये देखो, इस तरह से हमने जिप इंसर्ट कर चुके हैं और ये देखो स्ट्रैप मैंने रेडी की हूँ। ये मैंने 4 इंच लेकर फोल्ड करके ये देखो दोनों साइड मैंने स्टिच कर ली थी। अब इसकी लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से 21 इंच ली हूँ। अब इस पे निशान लगाएंगे
इस पे निशान लगाने के लिए यहाँ से 4 इंच नीचे जाएंगे इस तरह से, और यहाँ से 5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। यहाँ से भी 4 इंच इस तरह से नीचे जाएंगे और यहाँ से 5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। और उसी तरह से यहाँ पे भी इस तरह से 4 इंच नीचे और यहाँ से 5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये जो हमारा स्ट्रैप है इसे यहाँ पे रखकर स्टिच करेंगे और दूसरा निशान जो हमने लगाए हैं उसे यहाँ पे रखकर स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्ट्रैप की स्टिचिंग कर दिए हैं। अब ये जो दोनों पीस हमने रेडी किए हैं, ये देखो इस तरह से सबसे पहले इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। ये देख लें, ये जिप वाला ऊपर वाले हिस्से पे ही हम इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखें इस तरह से ये हमने निशान लगा लिए हैं और ये जो जिप वाला हिस्सा है इसे रखेंगे इस तरह से। यहाँ से लेकर इसे यहाँ तक स्टिच करेंगे और उसे वहाँ तक स्टिच करेंगे। सेम इसे भी सेंटर पे इस तरह से रखकर यहाँ से इसे स्टिच करेंगे और ये वाले हिस्से को वहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं और ये दूसरे साइड भी हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। और बचे वाले पीस को देखो इस तरह से हम करते हैं तो ये बराबर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस पे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। उसके बाद इसे सेंटर पे रखकर सेंटर पे रखने के बाद इस तरह से दोनों साइड स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों साइड स्टिचिंग कर दिए हैं। अब इसे ओपन करेंगे हम। देखो इस तरह से ये हमारा बैग बन के रेडी हुआ है। ये देखो अंदर का ये स्पेस है इस तरह से। साइड में जो हमने दोनों पॉकेट बनाए हैं वो देखो इस साइड है इस तरह से। ये हमारी दूसरे साइड की है। ये देखें, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।